जय श्री राम। आज दिनांक 19 मई दिन मंगलवार है। मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज इस समय मैं चेन्नई में हूँ। आज का विषय है दोस्तों, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय पूरा विश्व कोरोना नामक भयंकर महामारी से ग्रसित है। पूरा विश्व भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी का प्रशंसा कर रहा है। और भी केंद्र में चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, अच्छा कार्य जो भी कर रहे हैं उनकी प्रशंसा की जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हों, या रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हों, या वित्त मंत्री सीतारमण जी हों। देश के जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, उनके देश विदेश में तारीफ हो रही है। एक तरफ जहां विश्व में के संसाधन युक्त देश इस महामारी से लड़ने में अपने आप को विफल समझ रहे हैं, और भारत जैसा देश कम संसाधन होते हुए भी इस संक्रमण से लड़ने में सफल होता दिख रहा है। उसका यही कारण है, हमारे यहाँ सत्यनिष्ठा से कार्य किए जा रहे हैं। यह संक्रमण अभी तक तो बहुत हद तक कंट्रोल हो गया होता दोस्तों, लेकिन कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा पोषित हैं, जिन्हें अभी तक कुछ खाने को मिल रहा था, वे ही सरकार के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। ऐसे लोग हर विभाग में हैं दोस्तों। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, पुलिस विभाग में मजदूरों पर लाठीचार्ज करने वाले, हॉस्पिटल में कुछ मरीजों के साथ भी पक्षपात करने वाले डॉक्टर, और भी सरकारी विभाग में कुछ लोग हैं जो जनमानस के साथ अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। इन लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से सरकार की छवि खराब की जा सके, और यह लोग अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों की संख्या तो कम है, ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन हर विभाग में हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। ऐसे लोगों पर जब तक हम और आप नज़र नहीं रखेंगे और इनका हर क्षेत्र में चिन्हित करके बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक इनका हौसला बुलंद होता ही रहेगा। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने सरकारों को देखा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद ही कहते थे, दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में 10 पैसा पहुंचता है। राजीव गांधी जी ने यह भाषण मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नवग्रह मेला मैदान में आज के 29 साल पहले दिन मंगलवार को ही दिया था दोस्तों। और भी सरकारें जो समाजवाद के नाम पर देश के सत्ता में आसीन हुई, इन लोगों ने अपने परिवार और अपने कुटुंब का संरक्षण करने के, अपनी तिजोरियां भरने में और जनता को समाजवाद के नाम पर जात पात में विभाजित करके लड़ाने का काम किया। कोई भी गरीब आदमी पहले बैंक के डेहरी पर भी जाने से घबराता था दोस्तों। उसे ऐसा लगता था ये बैंक तो बड़े बड़े लोगों के लिए है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जन धन खाता खोलकर हर वो अंतिम व्यक्ति को बैंक के अंदर जाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। ऐसा करने की वजह से जो लोग गरीबों को आगे करके उनकी लड़ाई लड़ने की बातें करते थे, उन्हें मोहरा बनाकर बरगलाकर अपनी दुकानें चलाते थे। उनकी दुकानों में ताला लगने की नौबत आ गई है दोस्तों। ऐसे ही लोग देश को तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं दोस्तों। इन लोगों की मानसिकता ही यही है कि गरीब हमेशा गरीब ही बना रहे, ताकि हमेशा हमारी ही जी हुजूरी करता रहे। गरीब हर वर्ग में हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, बनिया हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब में गरीब हैं दोस्तों। सभी जातियों में काबिल लोग भी हैं। ऐसे ही काबिल और पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर जो भी देश को तोड़ने की बातें करते हैं, उसका सामाजिक बहिष्कार करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर कौम में आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी हैं। वे ब्राह्मणों में भी हैं, ठाकुरों में भी हैं, और भी अन्य जातियों में हैं। क्योंकि यह द्वंद्व चलता ही रहता है। साधु संतों के वेश में भी कुछ लोग कालनेमी की तरह भी काम करने वाले हैं। सीता हरण करते समय रावण ने भी साधु का ही भेष बनाया था दोस्तों। जो भी लोग चाहे किसी भी परिधान में हों, किसी भी कपड़े में हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भेष में हों,
विभाजन की भाषा बोलते हों, ऐसे लोगों का बहिष्कार यदि हम आप नहीं करेंगे तो ये प्रकृति भी हमें माफ़ नहीं करेगी। दोस्तों, हम आप यदि गलती करेंगे, पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहेंगे, वृक्षारोपण और पानी को नहीं बचाएंगे, एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार नहीं करेंगे, अपने पृथ्वी माता गौ माता के प्रति भाव नहीं रखेंगे, तो हमारा पतन होना निश्चित है। जो भी कार्य हमें मिले हैं उसे निष्ठापूर्वक करें और अपने देश को सशक्त बनाने में अपने शरीर को स्वस्थ रखकर प्रसन्नचित्त रहते हुए सच का साथ दें, तभी देश का कल्याण होगा। दोस्तों, और जात पात के उलझन में न रहें, क्योंकि लड़ाने वाली फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाले हमारे देश में भी हैं। तथा कथित कुछ लोग ऐसे हैं जो जात पात में हमें लड़ाते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग गांव से ही आते हैं, हम लोग गांव में रहते थे, गांव में हर समाज के लोग रहते हैं, हर समाज का हम लोग कदर करते थे। अभी मैंने 2 दिन पहले कर्नाटक के दावनगिरी में देखा, एक महिला भगवा बैग में किसी हिंदू के यहाँ से सामान खरीदने के लिए गई थी, कुछ गुंडे आकर के उसको धमकाते हैं, मारते पीटते हैं। दोस्तों, ऐसा हरगिज न करें। मुसलमानों में भी अच्छे लोग हैं, हमारे मित्र भी हैं। कोई अभी कुछ मीडिया में मैंने देखा, कुछ फल फूल वाले जो लोग दिखा रहे हैं कि फलों में थूक करके लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए अच्छे लोगों का साथ दे। इसी देश में वीर अब्दुल हमीद भी रहे हैं, इसी देश में कलाम भी रहे हैं, इसी देश में सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर हर कौम के लोगों ने इस देश को आज़ादी में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, इसलिए जात पात में उलझना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जो माएँ होती हैं, चाहे माँ किसी की भी हो, पैदा होने की प्रकृति सबकी एक ही बराबर होती है। माँ का जो प्रसव पीड़ा होता है, वो चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, सबका एक ही बराबर होता है। नाड़ा काटने की प्रक्रिया सबकी एक ही बराबर होती है। दोस्तों, अब पीड़ा माँ की सबकी एक ही होती है। कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई दुख तकलीफ हो। कोई भी बच्चा मरता है, किसी को हिंसा या भीड़ द्वारा किसी को कोई मार देता है, तो तकलीफ उसको उतनी ही होती है जितना कि हिंदू माँ को होती है, या सिख माँ को होती है, या मुस्लिम माँ को होती है। इसलिए माँ का दर्द, प्रसव का दर्द, सबका दर्द एक ही बराबर होता है। मित्रों, चाहे कोई भी किसी जात का हो, अब पैदा होने की क्रिया सबकी एक ही बराबर होती है। आँखों की देखने की जो धर्म हमारा है, सबका एक ही है। ये तो संप्रदाय सब अलग अलग हो गए हैं, वरना धर्म सबका एक है। चाहे ब्राह्मण की आँख हो, चाहे ठाकुर की आँख हो। जैसे कोई झाड़ दिख रहा है, अगर कोई पेड़ है, बबूल का पेड़ है, तो ब्राह्मण को भी बबूल का ही पेड़ दिखेगा, यादव को ही बबूल का ही पेड़ दिखेगा। किसी को भैंस दिख रही है तो भैंस ही दिखेगी, गाय नहीं दिखेगी। तो आँख का धर्म एक ही बराबर होता है। बदबू आ रही है तो नाक का धर्म एक ही बराबर होता है। मित्रों, नाक कोई भेदभाव नहीं करती कि बदबू आ रही है और फलाने को खुशबू आ रही है, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य हो, अगर बदबू आ रही है तो वही बदबू यादव को भी अनुभूत होती है, ठाकुर को भी होती है, ब्राह्मण को भी होती है। ना कोई भेदभाव नहीं करती। उसी प्रकार से भूख सबको लगती है, पेट सबका है। इसलिए सब लोग साथ में रहें, और जो देश को लड़ाने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको दंड देने का प्रयत्न हम ही आप करेंगे, वरना ये देश मिट जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों की थिंकिंग रही है कि फूट डालो राज करो, इसलिए फूट डाले राज करो वालों को हमें आपको ही चिन्हित करके उनको दंड देना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमारे जो इसमें प्रधानमंत्री जी हैं और योगी जी हैं, ये सब जो है इनके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये देश के लिए आए हैं, देश को गाइडलाइन दे के चले जाएंगे, बाद में लूटने वाले आएंगे, हम आप पछताएंगे। हम आपको यही रहना है। इसलिए सरकारें आती हैं जाती हैं, ये सब आती जाती रहेंगी, लेकिन हमको आपको मिलजुल कर रहना है। यही मेरा संदेश है। और सबको भगवान का नाम लेना है, अपने अपने धर्मों के हिसाब से सबको अपनी इबादत करनी है। और कांग्रेस जैसी पार्टियां ये तो लड़ाने का काम हमेशा से की हैं, हम लोग बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं। सन 84 में जब सिख दंगे हुए थे, उसमें सिखों को चुन चुन कर दोस्तों मारा गया था, और गलती एक आदमी किया और उसका जो है खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ा। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती एक ही है। हर कौम में गलत लोग होते हैं, सही लोग भी होते हैं। सही लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, गलत होने की संख्या 1-2% होती है। इसलिए हमको आपको सजग रहने की जरूरत है। जय श्री राम, जय हनुमान। अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई।
इसलिए रामचरितमानस के इस वाक्य को याद रखते हुए दूसरे का हित करते हुए चलें। भूखों को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, गौ माता की सेवा करें, किसी भी जानवर को कष्ट न दें, पर्यावरण को बचाएं, पेड़ पौधों को पानी दें। जहाँ तक हो सके हर आदमी संकल्प ले, अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाएं, तभी हमारे देश का कल्याण होगा, तभी हम प्राकृतिक आपदाओं से बचेंगे और ये महामारियाँ हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। जय श्री राम, जय हनुमान।